महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस ग्रंथ के तृतीय समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद ईश्वर कृत हैं। चारों वेद किनका बनाया हुआ है? ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदों के अंग, 6 वेदों के अंग, मीमांसादि 6 शास्त्र, वेदों के उपांग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थवेद, ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। 4 वेद परमात्मा के द्वारा बनाया है और बाद बाकी जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद के अंग हैं, उपांग हैं, उपवेद है, ये सभी ऋषियों के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें कहते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वह निर्भ्रांत है। वेद में कोई भी गलत बात नहीं है। और बाद बाकी ऋषि मुनि आदि के जो ग्रंथ हैं उसमें भ्रांति होना संभव है, क्योंकि वो मनुष्य कृत है। तो जहाँ जहाँ वेदानुकूल होगा वही वही प्रमाण होगा, जो वेद के अनुकूल नहीं होगा वो प्रमाण नहीं होगा। तो इसीलिए हमें वेद से इतर सभी ग्रंथों को पढ़तः प्रमाण में रखना चाहिए, ऐसा इसमें कहा है। ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ पढ़तः प्रमाण, अर्थात इनका प्रमाण वेदाधीन है। वेद के अनुकूल जितना है उतना ही प्रमाण है। वेद की विशेष व्याख्या बताए कि हमारे बनाए हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी है, तो उसमें देख लीजिए। अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ हैं, माने जिस ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसमें गणना करते हैं, उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता है। अर्थात जो जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए। जाल ग्रंथ माने जैसे मछली किस में फंसती है जी? हाँ, ऐसे ही हमको आपको जो ग्रंथ बुराई में फंसा दे, इधर उधर में फंसा दे, इसीलिए इसको क्या कहा? जाल ग्रंथ। क्या कहा जी? कौन कौन ग्रंथ जाल ग्रंथ है? तो कहते हैं जो जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए। उसमें है व्याकरण में का तंत्र, एक किताब है का तंत्र, व्याकरण का पुस्तक है। सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा आदि ये सभी जाल ग्रंथ का है। माने कातंत्र, सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमा ये सभी व्याकरण के ग्रंथ हैं, लेकिन इसे क्या कहा है जी? जाल ग्रंथ, फंसाने वाला। कोश में कहा अमर कोश जाल ग्रंथ है। फिर छंदो ग्रंथ में वृत्त रत्नाकर जाल ग्रंथ है, वृत्त रत्नाकर आदि। फिर शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि। ज्योतिष में शीघ्र बोध, मुहूर्त चिंतामणि आदि ये सभी जाल ग्रंथ हैं। काव्य में नायिका भेद, कुवलयानंद, रघुवंश, ये देखो कालिदास रचित रघुवंश को भी जाल ग्रंथ इसमें बताया गया है। मानी काव्य ग्रंथ है। नायिका भेद, कुवलयानंद, रघुवंश, माघ, किरातार्जुनी आदि ये सभी जाल ग्रंथ हैं।
मीमांसा में धर्म सिंधु, व्रतार्क आदि ये सभी जाल ग्रंथ है। वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि जाल ग्रंथ है। न्याय में जागदीशी आदि जाल ग्रंथ है। योग में हठ प्रदीपिकादि भी जाल ग्रंथ है। सांख्य में सांख्य तत्व कौमुदी आदि ये जाल ग्रंथ है। वेदांत में योग वासिष्ठ पंचदश्यादि ये जाल ग्रंथ है। वैद्यक में सारंग धरादि ये जाल ग्रंथ है। स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक, मनुस्मृति में जितने दूसरे लोगों ने मिला दिया है उसको प्रक्षिप्त कहते हैं, तो कहते वह प्रक्षिप्त श्लोक जाल ग्रंथ है। स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृति माने मनुस्मृति के अलावे जितने भी स्मृति हैं सभी जाल ग्रंथ हैं। सब तंत्र के ग्रंथ जितने हैं वाममार्गियों के द्वारा लिखे हुए सभी जाल ग्रंथ हैं। तब सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, 18 पुराण, अभी नया एक पुराण ये बना लिए हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम पर है, तो कहते हैं ये सभी जाल ग्रंथ हैं। सब उपपुराण, तुलसीदास कृत भाषा रामायण, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, इसको भी इसमें क्या लिखा है जी? जाल ग्रंथ। क्या लिखा है? हाँ, तुलसीदास कृत भाषा रामायण ये सभी जाल ग्रंथ है। रुक्मिणी मंगलादि और सर्वभाषा ग्रंथ ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ हैं। ये सबको क्या कहा जी? कपोल कल्पित, माने जिसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है और ये सभी झूठ विषय वस्तु को परोसने वाले हैं, मिथ्या ग्रंथ है। तो इनको नहीं पढ़ना चाहिए, इनके पढ़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिर आगे कहते हैं क्या? प्रश्न, इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है कि क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं? तो उत्तर देते हैं थोड़ा सत्य तो है। क्या कहते हैं? थोड़ा सत्य तो है, परंतु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है। इससे विष संपृक्तान्नवत त्याज्या, जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है, वैसे ये ग्रंथ हैं। अब देखो, खीर बना लो, एक तसला, कितना? पूरे तसले में एक बूंद ऊपर से विष रख दो तो क्या खाने की इच्छा आपको होगी? तो खाएंगे तो क्या होगा? मरेंगे, है ना? जैसे पूरे हाड़ी के खीर एक बूंद विष से विषयुक्त हो जाता है, ऐसे ही थोड़ी अच्छी बातें होने पर भी उसी विषयुक्त अन्न के समान ये उपरोक्त ग्रंथ हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है, वैसे ये ग्रंथ हैं। तो आज इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम